नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार की हलचल पर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नाफेड ने शुरू की चने की बिक्री। आठ फीसद से अधिक नमी के चलते नहीं हुई मूंगफली की खरीद। बारिश नहीं होने से लहसुन के प्रति किसानों का रुझान हुआ कम, बुआई का घट सकता है रकबा। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लग सकती है ब्रेक, अफगानिस्तान से भारत पहुंचे 70 ट्रक प्याज के। सोयाबीन के भाव में लगातार तेजी, सोयाबीन का भाव 4 साल के ऊंचे स्तर पर। अमेरिकी चुनाव का असर, बढ़ सकती है ग्वार गम की मांग और ग्वार की कीमतों में आ सकती है तेजी। 15,000 टन प्याज और होगा आयात, नाफेड ने किया अध्यादेश जारी। पर्याप्त भंडार के बावजूद क्यों आया आलू की कीमतों में उछाल। दिल्ली में उतरा नया आलू, दिवाली के बाद दाम घटने की लगाई गई उम्मीद। कच्चे तेल में गिरावट, मांग घटने की आशंका से लुढ़का कच्चा तेल। बाइडेन की संभावित जीत से सोने चांदी की लौटी चमक, सोने चांदी में निचले स्तरों पर देखने को मिली खरीदारी। चना वायदा की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के कारोबारी सत्र में वो गिरावट थमती हुई नजर आई। दरअसल 5 नवंबर 2020 से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नाफेड ने चने की बिक्री शुरू कर दी है। बाजार से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में चने की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। और आपको बता दें कि चना टेंडर की नीलामी के लिए सरकारी एजेंसी की मंजूरी पर आगे निर्भर करेगा। इसके अलावा मौजूदा कीमतों के एमएसपी के निकट और इससे अधिक होने के साथ ही मौसम के अनुकूल होने के कारण रबी की फसल की खेती का क्षेत्र अधिक होने की उम्मीद है। राज्य कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष राजस्थान में 3 नवंबर 2020 तक चना की बुआई लगभग 52% ज्यादा हुई है और कुल उत्पादन क्षेत्रों में पिछले वर्ष की समान अवधि के 5,70,400 हेक्टेयर की तुलना में 8,80,100 हेक्टेयर हो गया है। हरियाणा के हिसार जिले में मूंगफली फसल की सरकारी खरीद नहीं होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि खरीद एजेंसी के अधिकारी उनकी फसल में अधिक नमी दिखाकर खरीद नहीं कर रहे हैं। उधर एजेंसी के कर्मचारियों ने कहा है कि मंडी में आई मूंगफली की फसल में नमी की मात्रा 8% से अधिक है, जिसके चलते वो खरीद नहीं कर पा रहे हैं। जिले में वीरवार को मूंगफली की बिल्कुल भी खरीद नहीं हुई। वहीं पिछले 3 दिनों में जिले में 2370 क्विंटल मूंगफली की खरीद हुई थी। वहीं जिले में धान की फसल की खरीद सुचारू रूप से चल रही है और जिले में 88% उठान हो चुका है। मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार जिले में अब तक 4,45,842 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जिसमें से फूड सप्लाई ने 1,41,107 मीट्रिक टन, हाफेड ने 1,64,285 मीट्रिक टन, HWC ने 1,38,503 मीट्रिक टन और वहीं FCI ने 1,947 मीट्रिक टन की खरीदी की है। राजस्थान के कोटा में बबरगढ़ क्षेत्र में इस बार कम बारिश होने से लहसुन का रकबा घट गया है। मानसून की बेरुखी के चलते क्षेत्र में इस बार किसानों को भी कम पानी की फसलों की बुआई के लिए मजबूर कर दिया है। इस बार लहसुन का भाव अधिक होने से किसान अच्छी बारिश के बाद बड़े रकबे में लहसुन की बुआई करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए किसानों ने पहले से बीज भी तैयार कर लिया था, लेकिन इस बार डैम में पानी की आवक कम होने के साथ ही बारिश कम होने से 10 बीघे में लहसुन की बुआई करने वाले किसानों ने अब 2-3 बीघा में ही लहसुन की बुआई की है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि भावों को देखते हुए अधिक मात्रा में लहसुन की बुआई करने का मन बनाया था, लेकिन अभी से जलस्तर नीचे चले जाने से कम पानी की फसलों की बुआई की ओर जाना पड़ रहा है। लहसुन की बुआई के लिए बीज तैयार कर रहे हैं ताकि आगे बीज को लेकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब अफगानिस्तान से और प्याज भारत पहुंचेगा।
इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी आईसीपी अटारी पर वीरवार को अफगानिस्तान से प्याज के 70 ट्रक भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के 26, फलों के 5 और 1 ट्रक लहसुन का भी अफगानिस्तान से आया है। इससे पहले गत सप्ताह अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते प्याज के 54 ट्रक भारत पहुंचे थे। हालांकि 20 ट्रक उसी ट्रांसपोर्ट सुविधा न होने के कारण अनलोड नहीं हो पाए थे। तमाम खाद्य तेल और तिलहनों के दाम में जोरदार उछाल आया है और निकट भविष्य में भी उम्मीद की जा रही है कि खाने के तेलों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं है। मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन में कमी के चलते घरेलू वायदा बाजार में सीपीओ के भाव में बीते 6 महीने में 53% की तेजी दर्ज की गई। सोयाबीन और सरसों में भी लगातार तेजी है। दरअसल भारत में इस समय सरसों, सोया तेल और पाम तेल का भाव सबसे ऊंचले स्तर पर बना हुआ है और विदेशों से आयात महंगा होने से आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी की संभावना बनी हुई है। ब्राजील में सोयाबीन का स्टॉक तकरीबन समाप्त हो चुका है, जिससे चीन की मांग अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गई है। लिहाजा शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर यानी सीबोर्ड पर सोयाबीन और सोया तेल में तेजी देखी जा रही है। सीबोर्ड पर सोयाबीन का भाव अपने 4 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। राजस्थान का ग्वार गम और ग्वार सीड बाजार अमेरिकी चुनाव को लेकर बेहद उत्सुक नजर आ रहा है, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का दृष्टिकोण उनकी नीतियों को निर्धारित करेगा। ग्वार गम बाजार भविष्य के लिए जो बिडेन को अधिक उपयुक्त पाता है, क्योंकि बिडेन का दृष्टिकोण पर्यावरणवादी है। राजस्थान के हाजिर बाजार में ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। ग्वार गम व्यापारियों का कहना है कि अगर जो बिडेन चुनाव जीतते हैं तो कच्चे तेल की खोज सहित विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में रासायनिक उपयोग को हतोत्साहित करेंगे, जिससे ग्वार गम की मांग बढ़ सकती है। सहकारी संस्था नाफेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए हैं और इस संबंध में बोलीदाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। नाफेड ने कहा है कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेंगी। नाफेड ने आगे ये भी बताया है कि आयातित प्याज बंदरगाह शहरों से वितरित किया जाएगा, इसीलिए तेजी से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछा गया है कि उन्हें कितनी मात्रा में प्याज चाहिए। नाफेड ने आयातित प्याज की अतिरिक्त सप्लाई के लिए नियमित निविदा जारी करने की योजना बनाई है। पश्चिम बंगाल के व्यापारियों का कहना है कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि आलू के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि राज्य के शीत भंडार गृहों में आलू का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और केंद्र ने भूटान से इसके लाइसेंस मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी है। ऐसे में आलू की कीमतों में उछाल का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। कोलकाता के खुदरा बाजारों में आलू की ज्योति किस्म का दाम 40 रुपए प्रति किलो से अधिक हो चुका है। वहीं चंद्रमुखी किस्म 45 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेची जा रही है। व्यापारियों का मानना है कि राज्य में आलू की कीमतों में ऐसा उछाल करीब 1 दशक पहले देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल शीत भंडार गृह संघ की माने तो आलू की 59 लाख टन की कुल क्षमता में से 26 से 27% उपलब्ध है। स्टॉक का यह स्तर सामान्य है और पिछले वर्षों की तरह ही है। संकट की कोई वजह नहीं नजर आती। हम कीमतों में तेजी की वजह नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा व्यापारियों का कहना है। शीत भंडार गृह के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि आलू की कीमतों में उछाल के लिए अन्य राज्यों को निर्यात, बड़े कॉरपोरेट द्वारा खरीदारी और जमाखोरी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भूटान से बिना लाइसेंस आलू का आयात करने की अनुमति दे दी है। 30,000 टन आलू जल्द आने की उम्मीद। वहीं आंशिक रूप से नियमों में ढील देते हुए सरकार ने 30 अक्टूबर को भूटान से अगले साल 31 जनवरी तक आलू के लाइसेंस मुक्त आयात की अनुमति दी थी। आलू की नई फसल की आवक भी शुरू हो चुकी है और अगले सप्ताह से आवक बढ़ सकती है। हालांकि दाम में गिरावट की उम्मीद दिवाली के बाद ही की जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक ट्रक आया आलू का उतरा, जो थोक में 50 रुपए किलो बिका। ऊना और हल्द्वानी से नए आलू की आवक शुरू हो चुकी है और अगले सप्ताह पंजाब के होशियारपुर से भी नया आलू बाजार में आने की संभावना है। हालांकि आलू के दाम में गिरावट दिवाली के बाद आवक बढ़ने पर ही आएगी। शुक्रवार को अमेरिकी कच्चा तेल WTI लगभग 1% लुढ़क गया। दरअसल यूरोप में कोरोना वायरस की नई लहर की रिपोर्ट से कच्चे तेल की मांग घटने की आशंका है। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में मतपत्रों की गिनती अभी भी जारी है।
जिससे नतीजा आने में देरी हो सकती है। इस वजह से कारोबारी काफी सोच समझकर क्रूड में सौदे कर रहे हैं। इटली में कोरोना वायरस के मामले वीरवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और अमेरिका में भी पिछले सप्ताह एक दिन में कोरोना के मामलों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। इससे दुनिया में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने का डर है। अमेरिकी चुनाव में वोटों की गिनती और रुझानों से पता चलता है कि रिपब्लिकन पार्टी का सीनेट पर कब्जा बना रहेगा। ऐसे में अमेरिका में बड़े प्रोत्साहन पैकेज आने की संभावनाएं हैं। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया है और वहां हिंसा भी देखने को मिली है। बाइडेन की जीत की उम्मीद के बीच इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में 1.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। सोने के अलावा चांदी में भी तेजी दर्ज की गई। दरअसल बाइडेन की जीत पर एक बहुत भारी भरकम स्टिमुलस पैकेज की संभावनाएं हैं। यही कारण है कि शेयर बाजार और सोना चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।